नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली की सैनिया क्षेत्र से, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर फौजियों का कॉलोनी है। जितने भी यहाँ फौजियों तैनात हैं, उनको यहाँ पर सरकारी आवास मिला हुआ है, जहाँ पर वह अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और जहाँ पर कैंट है, वहीं पर उसके सामने आवास भी है। लेकिन 13 मार्च के सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि फौजियों के आवास में एक महिला का शव मिली है, जो एक फौजी की पत्नी है। पुलिस अपने दल बल के साथ जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि महिला की हत्या गला काट कर की गई है। महिला का उम्र 27 साल है, जिसका नाम सुदेचना था। पति का नाम मनोज था। पुलिस ये देख छानबीन में जुट जाती है और सबसे पहले पूछताछ मनोज से करती है और पूछती है कि तुम कहाँ थे हत्या के वक्त, और तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, तुम्हें किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो मनोज बताता है कि 13 मार्च के सुबह मैं और मेरी पत्नी अच्छे से जगे थे, और मेरी एक बेटी है जिसे मैं सुबह सुबह स्कूल छोड़ने गया था। फिर घर आ मैं अपनी ड्यूटी चला गया और मेरी पत्नी सुदेचना अकेली थी। घर में पता नहीं यह हत्या कैसे हो गई। पति की बात सुन पुलिस का शक इसके पति पर ही जाता था, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी वाला एरिया में कोई आ ही नहीं सकता जल्दी। और पुलिस जब मनोज की कॉल डिटेल चेक करती है, पता चलता है कि पास की रहने वाली एक महिला से मनोज की काफ़ी बातचीत हुई थी। तो पुलिस को शक जाता है कि हो सकता है इस महिला से इसका अवैध संबंध हो, तो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। पुलिस मनोज से पूछताछ करना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ कैंट के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर देती है। आखिर 13 मार्च के सुबह यहाँ कौन आया था। मनोज से पुलिस की कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है, जिसमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो मनोज के घर में घुस रहा है। पुलिस समझ गया कि हत्या इसी ने की है, लेकिन जब सारे फौजियों को दिखाया जाता है फोटो, तो पता चलता है कि मनोज का पड़ोसी नीतीश है, जो पास में ही रहता है। पुलिस सबसे पहले नीतीश को गिरफ्तार करती है। पूछताछ शुरू करती है कि आखिर तुम हत्या किए हो मनोज की पत्नी की, इसके पीछे क्या कारण है। तो नीतीश जब अपने गुनाह कबूल कर हत्या की कहानी बताता है, तो बेहद हैरान करने वाली खबर। नीतीश बताता है कि वह अक्टूबर 2022 में वो यहाँ से अलग एक कोर्स करने के लिए चला जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक बाहर रहता है। इसी बीच मनोज का आना जाना इसके घर होता है। मनोज नीतीश का एक अच्छा दोस्त था, इसी कारण से उसके पत्नी के साथ उसका संबंध हो जाता है और दोनों दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। यह सब बात जब वह घर आता है तो उसको पता चल जाता है, और मैं जब अपने पत्नी को मनोज से बात करने के लिए मना करता हूँ तो वो मान जाती है। फिर मैं उसको उसके मायके भेज देता हूँ। उसको मायके भेजने के बाद मैं मनोज से बात करता हूँ, तो मनोज बोलता है कि पत्नी का मेरे पास फोटो और वीडियो है, और मेरे साथ वो खुद संबंध बनाती थी। अगर तुम मुझसे लड़ेगा या विरोध करेगा तो मैं वायरल कर दूंगा। मैं मनोज को काफ़ी समझाया, पर मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच 13 मार्च को जब मैं बात करने उसके घर पहुंचा, उससे बोला कि तुम मनोज को समझा लो, मेरी पत्नी का फोटो वीडियो रखा है, जिसे डिलीट करा दो। तो उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, उल्टा मेरे ऊपर चढ़कर बात करने लगी और मेरी पत्नी को गलत बोल रही थी और मुझे नामर्द तक बोल दी। तुम में कुछ कमी होगा, इसलिए तुम्हारे पत्नी मेरे पति के पास आ गई है। इससे मुझे क्रोध आ गया और पास में रखे चाकू से मैं उसका गला रेत कर हत्या कर दिया। पुलिस कहानी सुनने के बाद फौजी को जेल में भेज दिया। इधर दोनों फौजियों का हंसता खेलता परिवार प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को
दिल दुखाना और ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है ताकि आप सुरक्षित रह सके। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।